तो ये समस्या है, मेरी तो ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी तो अच्छी स्थिति नहीं हो रही, वो गिल्ट में चला जा रहा है। तो गिल्ट में जा रहा है, वो भी बाहर हो रहा है, जो अहंकार में जा रहा है वो भी बाहर हो रहा है। तुम ना, जितना मैं तुमको समर्पित हूँ उतना तुम मेरे को नहीं हो। तुम तुरंत अपनी कुछ तो आइडेंटिटी कर ही लेते हो, या तो ईगो में चले जाओगे या आत्मग्लानि में चले जाओगे। मैं स्वामी जी का हूँ, इसी में खत्म हो गया ना सब। तो ना मैं अहंकार में जाऊंगा, ना मैं आत्मग्लानि में जाऊंगा। ये जो मैं है ना, ये बड़ा डेंजरस है। और आप ऐसे निसरडे हो कि मैं हर दफे अहंकार में बोलता हूँ तो भी गर्दन हिलाते हो, कृति में नहीं आता तुम्हारे। कुछ बदलो ना, बार 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 घड़ी घड़ी में एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी कैसेट अटक गई वहाँ। और तुमको क्या लगता है, स्वामी तो दूसरों को बोलते, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अरे बाबा तेरे को ही बोल रहा हूँ रे। ये अहंकार भी बड़ा मिसगाइड करता है, बोलते तेरे को थोड़ी बोल रहा है, तो दूसरों को बोल रहा है, वो तो एकदम दूध का धुला है। तो दूसरा धर्म हमारा है मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म का भी पालन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की है, प्रोग्रेस करने का है। तो पहला हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, और तीसरा है मातृधर्म। मातृधर्म मतलब आपका आपके माँ के प्रति भी कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना, उन दायित्वों को पूर्ण किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पे कितनी खुश है, माँ तुम्हारे पे कितनी प्रसन्न है, उसके ऊपर आपकी स्थिति निर्भर करती है। जैसे बोलते हैं ना, 3 जगत का राजा भी हो, उसकी माँ नहीं है तो भिखारी हो। तो तुम्हारे माँ के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी पूर्ण करने की आवश्यकता है। मैं स्त्री शक्ति करते रहता हूँ, तो तुम लोगों के पेट में मरोड़े उठती रहती। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं तुमको भी तुम्हारे प्रूफ दे सकता हूँ। तुम स्त्री को प्रतिद्वंदिता के दृष्टि से देख रहे हो। जैसे रहता कि नहीं, एक पहलवान ने ऐसा किया, दूसरे पहलवान ने ऐसा किया। अरे कोई कुश्तियां थोड़ी लड़ने की हैं। जब महिला वर्ष घोषित किया गया, तो आपने तुरंत अपना पल्लू झाड़ लिया, हमको क्या करना हो तो महिला वर्ष। अरे बाबा, महिला में तेरी माँ भी है ना, महिला में तेरी बहन भी है ना, तेरी पत्नी भी है ना, तेरी लड़की भी है ना। तू क्या आकाश से टपका है क्या? ऐसा तो कोई प्राणी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ। तो तुम्हारे से ये सब संबंधित है। तो उनकी अगर प्रोग्रेस होगी तो तुम्हारी भी होगी ना। तुम्हारी प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा, इसका पता मेरे को है, तुमको नहीं है। यहां प्रतिद्वंदिता का सवाल नहीं है। आसपास के वातावरण का सवाल है। आपके आसपास क्या माहौल है, आपके आसपास क्या वातावरण है, उसके ऊपर भी आध्यात्मिक प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है ना। आप क्या कर रहे हो, इसका महत्व जितना आपको मालूम है उतना आपके पत्नी को भी मालूम होना चाहिए। माँ क्या बोलती है, माँ क्या कहती है, उधर ध्यान ही मत दो।
माँ क्या महसूस करती है आपके बारे में, वो क्या महसूस, उसकी फीलिंग क्या है अंदर से, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बोलती तो कुछ भी रहती है, वो किसी के दबाव में बोलती रहती है, किसी स्थिति के अनुसार बोलती रहती है। जैसे मैं इस जब मार्ग में आया ना, तो सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो गई थी, सारे अगेंस्ट, पिताजी अगेंस्ट, सब जने एकदम विरोध में। तो पिताजी इस विषय पे गालियां दे रहे हैं, उस विषय पे प्रशंसा करने की माँ की हिम्मत ही नहीं हो सकती। मतलब वो क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना है, वो बोल ही नहीं सकती, उनके सामने वो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो क्या चाहती है वो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसके भीतर क्या महसूस किया, उसने अंदर से क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रही थी, वो एक ही वाक्य में मुझे समझ में आ गया। पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, उनके अगेंस्ट बिल्कुल बोलेगी नहीं। मेरे को उसने एक ही बात बताया था, दुनिया गई भाड़ में, तेरी पत्नी तेरे साथ में ना, बस बाकी कुछ नहीं, वो एक ही काफ़ी है तेरे लिए। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारी फैमिली है, तुमको फेस करने का है। तो जब तेरी पत्नी इसमें तैयार है ना, ठीक है, बस बाकी क्या करने का। इसमें उसने सब कुछ उसकी रजामंदी बता दी। लेकिन पिताजी के अगेंस्ट, पिताजी के विरोध में वो नहीं बोल सकती। तो किसी भी कार्य पे निकलते हो, वो अच्छा कार्य क्यों ना हो, तुमको तुम्हारे माँ को विश्वास देना चाहिए कि क्या कर रहे हो, उसको बताओ ना, उसको इसके आइडिया दो, इसके बारे में जानकारी दो। वो इसमें आए जरूरी नहीं, सिर्फ उसको ये पता चलना चाहिए लड़का अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, अच्छे मार्ग पे। तो आपने अपने माँ को संतुलित अगर कर लिया, माँ को अगर बैलेंस कर लिया, तो इस मार्ग में आपकी प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो मातृधर्म भी आपका वो धर्म है जो आपको पूर्णत्व तक प्राप्ति के लिए निभाना होगा। जिस प्रकार मातृधर्म है, उसी प्रकार से पितृधर्म, माँ और बाप बोलते कि नहीं, जैसे बोलते वैसा है। माँ जन्म देती है, बाप उसका पालन करता है, हमारा पालन करने वाला हमारा बाप है। उसके प्रति भी आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। बाप को आप सीढ़ी समझ लो ना, माने आप जिस सीढ़ी पे चढ़ करके मंजिल तक पहुंचे हो, इसके बीच से आपका वृक्ष का निर्माण हुआ है। उस बाप के प्रति भी आपका कुछ दायित्व है, आपका बाप के प्रति कुछ कर्तव्य है। पिता का आपसे क्या व्यवहार है, पिता आपसे क्या बोल रहा है, पिता हाँ मैं ना, उससे कुछ मतलब नहीं। आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। पिता पे से याद आया, मेरे पिताजी ने इस मार्ग पे आने पे बहुत विरोध किया, गालियां दी, सब कुछ किया। लेकिन इस मार्ग में आगे बढ़ने के बाद दूसरा उनका कुछ नुकसान नहीं किया था मैंने। मतलब जो भी गालियां देते थे ना, वो सिर्फ ओट से देते थे, पेट से नहीं देते थे, अंदर से कुछ नहीं था। और जब अलग अलग देशों की यात्रा की, तो उनका भी भाव बदल गया, उनके भाव में भी चेंज आया। वो बोले तेरे अंदर कुछ तो भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतने सारे देशों में मूर्ख थोड़ी है, तेरे को बुलाते हैं। धीरे धीरे बदलाव आया, धीरे धीरे चेंज आया। पितृ ऋण के अंदर सिर्फ पिता ही नहीं है, पितृ ऋण का बहुत व्यापक अर्थ है। पितृ ऋण यानी तुम जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य में जो मदद कर रहे हैं,
जो हेल्प कर रहे हैं वो भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आते हैं। तुमने कई बार देखा होगा मैं इस सिंहासन पे जब बैठता हूँ, इस व्यासपीठ के ऊपर जब बैठता हूँ, बैठने के पहले गुरु शक्तियों को आमंत्रित करता हूँ, उनको स्थापित करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करने के बाद में प्रार्थना करता हूँ ये कार्यक्रम जितने लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है उन सब की प्रगति होना चाहिए, सबका प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह अलग अलग कार्यकर्ता रहते हैं, अलग अलग वॉलंटियर्स रहते हैं, अलग अलग समितियाँ रहती है, अलग अलग कमेटियाँ रहती है, दुनिया भर के लोग रहते हैं जिनके सहयोग से मैं आज इस सिंहासन पे बैठ पा रहा हूँ और बैठने जा रहा हूँ। आज भी किया था इतना बड़ा कार्यक्रम, जिनके सहयोग से संपन्न हुआ, जिनके परिश्रम से संपन्न हुआ, उन सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए गुरुओं से प्रार्थना की, फिर जाके स्थानापन्न हुआ। तुम लोग कार्य करके छूट जाते हो, मैं नहीं छूट पाता। ये भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आता है। तो पितृ ऋण का बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा अर्थ है। कई बार जवान साधकों को, जवान साधिकाओं को उनके माँ बाप गुरु कार्य करने नहीं भेजते तो उन्होंने नहीं आना चाहिए। मैंने बताया ना, मातृ ऋण और पितृ ऋण इससे मुक्त होके आओ। जब तक वो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मत आओ, मत जाओ। हाँ, तुमको अगर लग रहा है कि गुरु कार्य श्रेष्ठ है, ये करना ही चाहिए, तो तुम तुम्हारे बच्चों को भेजो ना, मैं वो तब तक इंतजार करूंगा। लेकिन अपने माँ को तकलीफ देके, पिता को तकलीफ देके इस मार्ग में मत आओ, इस रास्ते में मत आओ। पितृ ऋण के बाद आचार्य ऋण। आचार्य ऋण से आशय गुरु के ऋण से। शिव बाबा ने जो दायित्व मुझे सौंपा और उस दायित्व को ही पूर्ण करने के लिए अनेक गुरुओं ने अपना अपना योगदान दिया है। और उस गुरुओं के ऋण को चुकाने में मैंने मेरा सारा जीवन समर्पित कर दिया। कोई भी ज्ञान, कोई भी क्या ज्ञान तो एक ही है। किसी भी गुरु से हम अगर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उस गुरु को गुरु दक्षिणा देना आवश्यक है। ज्ञान एक है, क्यों बोला? क्योंकि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, सिर्फ यही ज्ञान है। बाकी सब इंफॉर्मेशन है। बोलते ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी। ज्ञान तो एक ही है विश्व में, अपने आप को जानना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब माहिती है, जानकारी है।
तो जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान मिला है, उस गुरु को गुरु दक्षिणा चुकाए बिना उस आत्मज्ञान के ऋण से भी हम मुक्त नहीं हो सकते। और उसने जो दिया है वही तुमको देना पड़ेगा। उसने आत्मज्ञान दिया है, आपको भी आत्मज्ञान की गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है, जो गुरु के नाम के साथ संपन्न होता है। तो गुरु के कार्य को आगे बढ़ा करके, विकसित कर करके ही गुरु दक्षिणा दी जा सकती। मैं देखो ना, यही तो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जो शिव बाबा ने दिया वो समाज में बांटने का कार्य कर रहा हूं। जो उनकी इच्छा थी उस इच्छा अनुसार कर रहा हूं। इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, पूर्ण उस कार्य के प्रति समर्पित है। एक एक सांस, एक एक दिन नहीं, एक एक सांस उसी कार्य के लिए ले रहा हूं। तो गुरु के प्रति भी हमारा एक धर्म है। उस धर्म को भी पूर्ण किए बिना मोक्ष संभव नहीं है।